आज एक बड़ी समस्या है हार्ट अटैक को लेकर। कितने तरीके का हार्ट अटैक होता है? हमारे हार्ट को अपना काम करने के लिए उसको जितना खून चाहिए, जब उसको नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक होगा। छोटी नस को ब्लॉक करेगा तो हार्ट अटैक होगा, मरीज का जीवन बच सकता है। कभी कभी बड़ी नस ब्लॉक कर देता है तो तत्काल मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर के पास पहुंच ही नहीं पाता है। देखिए, जो हार्ट अटैक है, बेसिक फंडामेंटल आप जानिए उसका है डिमांड सप्लाई मिसमैच। 14 फरवरी सन 2019 का दिन कोई कैसे भूल सकता है। वो दिन था जब देश के 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस दिन को आज सिमरी बाजार के आरोग्य हॉस्पिटल में बखूबी याद किया जाता है। श्रद्धांजलि सभा भी एकत्रित की जाती है और यहाँ किसी विशेष बीमारी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इस हॉस्पिटल में बैठते हैं और उनकी याद में पेशेंट को, मरीजों को देखा जाता है। इसी संदर्भ में आज मेरे साथ सुल्तानपुर ज़िले के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर केसी त्रिपाठी जी हैं, जो आस्था हॉस्पिटल में अक्सर पेशेंट को देखते थे, लेकिन अब जो है आरोग्य हॉस्पिटल में भी कोई इक्का दुक्का दिन रहेगा जब आप इनसे मुलाकात कर सकेंगे। आज पहली मेरी मुलाकात है, सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। अगर आपसे मुलाकात हुई तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों को जानकारी भी आपसे मिल सके। आज एक बड़ी समस्या है हार्ट अटैक को लेकर। कितने तरीके का हार्ट अटैक होता है? देखिए, हार्ट अटैक में क्या है ना कि जो चेस्ट पेन होता है, एक स्टेबल एंजाइना, एक अनस्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि एक सर्टन, जैसे आप 100 मीटर चलते हैं तो या कोई 150 मीटर चलता है तो उसको खून की सप्लाई दिल में कम होने लगती है तो उसको दर्द होता है, बैठता है, आराम हो जाता है। तो ये स्टेबल है, हमको मालूम है कि 100 कदम के बाद हमको दर्द होगा तो हम 90 कदम चलेंगे। दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। इसमें आमतौर पे क्या होता है, कोई ना कोई थक्का खून का या जो चर्बी का टुकड़ा है वो कभी भी निकल सकता है और नस को ब्लॉक कर देगा। छोटी नस को ब्लॉक करेगा तो हार्ट अटैक होगा, मरीज का जीवन बच सकता है। कभी कभी बड़ी नस ब्लॉक कर देता है तो तत्काल मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर के पास पहुंच ही नहीं पाता है आदमी। तो जिसको भी अगर स्टेबल एंजाइना की भी तकलीफ होने लगे या चलने पे सांस फूले, बैठने पे आराम हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को एक बार अपना हार्ट की जांच करा लेनी चाहिए। अमूमन कुछ तस्वीरें ऐसी अब देश में वायरल होती हैं, कम उम्र के लोगों को कुछ काम करते रहते हैं लोग और अचानक सा कुछ होता भी नहीं, लोग गिर जाते हैं और डेथ हो जाती है। क्या उसके पीछे यही हमने आपको अनस्टेबल एंजाइना का जो बताया। तो क्या होता है कि हमारी जो हार्ट की नसें हैं और जहाँ तक खून की सप्लाई जहाँ से जा रही है, तो दीवालों पे चर्बी के टुकड़े जमा हो जाते हैं, जिनको प्लाक बताते हैं हम लोग। तो ये प्लाक डिसलॉज हो सकते हैं। तो जिस समय आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी, विगरस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है। हार्ट रेट के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ता है। तो प्रेशर से जब ब्लड जाने लगता है तो ऐसे में वो जो प्लाक है वो रप्चर हो सकता है, और रप्चर होगा तो आगे सरकेगा। तो अब प्लाक की साइज पे डिपेंड करता है। छोटा रहेगा तो आदमी मरेगा नहीं, दर्द होगा, अटैक होगा, लेकिन बच सकता है। लेकिन अब बड़ा प्लाक निकला और मेन आर्टरी में जाके ब्लॉक हो गया तो फिर तत्काल मृत्यु हो जाती है। गांव के अमूमन लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं, कभी हाथ में दर्द, कभी सीने में दर्द। तो कैसे अमूमन छोटे मोटे क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे आम नागरिक आसानी से समझ सके? दो तीन चीज़ें। देखिए, जो हार्ट अटैक है, बेसिक फंडामेंटल आप जानिए उसका है डिमांड सप्लाई मिसमैच। हमारे हार्ट को अपना काम करने के लिए उसको जितना खून चाहिए, जब उसको नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक होगा। यही हार्ट अटैक का बेसिक फंडामेंटल है। अब इसमें कई लक्षण आते हैं, जैसे सीने में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, जबड़े में हो सकता है, कंधे में हो सकता है, दाहिने में, बाएं कंधे में हो सकता है, हाथों तक जा सकता है झुंझुनाहट, या कभी कभी पीठ में, गर्दन के नीचे पीठ में दर्द हो सकता है। ये तो दर्द का हुआ। दूसरा, धड़कन, बेचैनी हो सकती है। तीसरा बड़ा कॉमन है जिसको लोग लापरवाही से छोड़ देते हैं, वो है सांस फूलना, चलने पे सांस फूलना। तो आम तौर पे लोग इसको समझते हैं कि हमको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई है, दमा है, ये है। वहीं धोखा होता है। तो अगर आपको चलने पे सांस फूलती है और बैठने में राहत मिलती है तो फिर आपको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। आपको एक उचित डॉक्टर को दिखा के दिल की जांच अपने करा लेनी चाहिए। जैसे अगर कोई हार्ट पेशेंट हैं और अगर वो इलाज ले रहे हैं किसी विशेष डॉक्टर, विशेषज्ञ से, तो क्या उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए?
सावधानियाँ देखिए, आज की तारीख में हार्ट अटैक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया जाता है। अब क्या है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? पहले लोग काम करते थे, खाते भी थे खूब, लेकिन काम भी खूब करते थे। तो अब क्या है, खाना आदमी फास्ट फूड खाने लगा है, दाल रोटी की जगह पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाने लगा है, तो घी तेल चीज़ें बढ़ गई हैं, प्लस फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। पहले लोग अब गांव में आप सोचिए कि गांव में लोग पहले टॉयलेट जाते थे, चले जाते थे, एक आध मील टहलते, मॉर्निंग वॉक हो गया एक तरह से। अब मोटरसाइकिल से लोग जाते हैं ना, तो अब फिजिकल वर्क कम करते जा रहे हैं। अच्छा, खेती का काम था, पहले जो किसान थे जो खेती में मेहनत करते थे, अब कहाँ मेहनत है, सब मशीन से हो रहा है। तो जो फिजिकल वर्क है वो तो कम हो गया, खाने का स्टाइल नहीं बदला बल्कि खराब हुआ, खाने का स्टाइल खराब हुआ। तो फिर यही धीरे धीरे आपके शुगर बढ़ा होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, आपके खून में चर्बी की मात्रा। अच्छा, फैट का बहुत सारे लोग थोड़ा गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं। दुबला पतला आदमी का भी ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है। जैसे किसी को बताइए तो बोलेगा अरे हम तो बहुत दुबले पतले हैं, हमारे कहाँ चर्बी है। तो शरीर पे जमी चर्बी और ब्लड के सर्कुलेशन में चर्बी का दोनों अलग अलग है, एक नहीं होता है। हार्ट अटैक जरूरी नहीं है कि पतले इंसान को ना आए, ना, कोई भी नहीं, किसी को भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। बट ये है कि हम डॉक्टर मरीज लोगों को बताते हैं कि अच्छा भोजन लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि अगर अंडा लेते हैं तो उसकी पीला वाला पार्ट ना लें, क्योंकि उससे चर्बी बहुत बढ़ती है ब्लड में। फिश हम लोग एडवाइस करते हैं कि ले सकते हैं। मटन, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, जब आप अपना ब्लड का शुगर, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखेंगे, और एक्टिविटी आधे घंटे चलना चाहिए। अच्छा, एक्टिविटी में भी ऐसा नहीं कि हम 1.5 घंटा कसरत करेंगे तो हम ज़्यादा ठीक रहेंगे। कसरत या एक्सरसाइज 25 से 30 मिनट ही बेनिफिशियल रहती है, बहुत विगरस नहीं करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हफ्ते में कम से कम 4 दिन करना चाहिए। तो बस थोड़ा सा जीवन शैली आदमी सुधारे, पानी खूब पिए, पत्तेदार सब्जियां खाएगा तो उससे पेट साफ रहेगा, तो काफ़ी चीज़ों से बचा जा सकता है। और अब तो 35 साल में भी हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को, कम उम्र में हार्ट अटैक उम्र में हो जा रहा है। लेकिन अब क्या है, आदमी को जब 35 साल 40 साल का हो तो उसको साल में एक बार अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। ब्लड की जांच करा ले, हार्ट की जांच करा ले, रहना चाहिए चेकअप में। सर, जैसे आप इतने दिनों से सुल्तानपुर के तमाम जो हार्ट से संबंधित मरीज हैं उनकी सेवाएं दे रहे हैं, क्या इस ग्रामीण एरिया में जो एक गांव के क्षेत्र में हॉस्पिटल खुला हुआ है, आरोग्य हॉस्पिटल, यहाँ भी यहाँ के लिए अगर आप बैठते हैं तो मुझे लगता है एक वरदान होगा यहाँ के मरीजों के। डॉक्टर साहब का आग्रह था और हमारे लिए खुशी की बात है। आएंगे हम, हफ्ते में एक दिन यहाँ समय देंगे। और बल्कि हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि एक दिन हम फिजिकली यहाँ आएंगे और एक दिन हम टेलीमेडिसिन से सलाह देंगे। डॉक्टर साहब रहेंगे और वीडियो कॉल पे हम बात करके मरीज से और उसको अपना सलाह देंगे। डॉक्टर साहब उसको देंगे, बताएंगे मरीजों को। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट जो सुल्तानपुर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो आस्था हॉस्पिटल में अक्सर मरीजों को देखते थे। लेकिन एक सिमरी क्षेत्र के जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि अब आने वाले दिनों में वो भी दिन आपको बताया जाएगा कि कब से डॉक्टर साहब आरोग्य हॉस्पिटल में बैठेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर भी आकर के अपने हृदय संबंधी बीमारियों को आसानी से दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, दवाइयाँ भी ले सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।